इन इमारतों में बसे लोग मुझे जानते नहीं हैं, नहीं पूर्णतया अनभिज्ञ नहीं हैं, ये और है कि आज पहचानते नहीं हैं। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे मकान का आधान रखा है और छत भी डाली है। तुम्हारे घर की इन भित्तियों को मैंने ही रंगा है कि नई पुरानी स्मृतियां इन पर बिखेर सको। मैं वो हूं जिसने बिजली की तारें डाली हैं कि कहीं गर्मी में तुम पिघल न जाओ या बहुत ठंडी में तुम्हारा मन और भी सिकुड़ कर संकुचित न हो जाए, जम न जाए। मेरा क्या है, मैं तो आग में तपा हूं, कड़ी दोपहर में धूप को चाय सा पी जाता हूं। कोई सर्द रात हो बहुत तो बर्फ की सिल्ली पर सो जाता हूं। मैं वो हूं जो सप्ताह में कई बार तुम्हारे घर पर कई सामान लाने ले जाने आता है। तुम मेरा चेहरा जानते हो शायद, किंतु मेरी ओर मुड़ते नहीं, मुझे देखते नहीं कि मानो कोई साया सा हूं मैं, इंसान नहीं। तुम मेरा नाम नहीं जानते, कभी पूछा नहीं कि मेरा घर कैसे चलता है, मेरे परिवार में कौन है। मगर 2-4 दिन न आऊं तो तुम मेरी राह तकते हो, कोसते ही सही मुझे याद करते हो। तुम्हारी भी विवशता है कि जिसने भी जीवन सिखाया तुम्हें, बस मुझ पर निर्भर होना ही सिखाया। मैं वो हूं जो तुम्हारे घर में तुम्हारा सारा काम करता है, किंतु कभी तुम्हारी बगल में तुमसे अधिक तनकर खड़ा नहीं होता कि कहीं तुम्हारा हल्का फुल्का सा अहम भुरभुरा कर ढह न जाए। मेरा क्या है, मेरा अहम तुम्हारे मकान के कुछ वर्ग फुट की सीमा से नहीं बंधा। ये तो आकाश और धरा के मध्य विस्तार सा है, ये विद्रोही है, हठी है, इतनी सी बात पर नहीं टूटता। वो जिस किवाड़ के पास खड़े होकर तुम बाहर देखते हो, उसकी चौखट पर मेरी हथेली की रेखाएं छपी हैं। वो किवाड़ सही से बंद हो तो उन्हें वहीं घिसा था शायद। तुम्हें चिंता तो नहीं होगी, किंतु फिर भी कह दूं कि मेरी रेखाओं को लौटाने के लिए मुझे ढूंढना नहीं, कि मैं तो वो हूं जो प्रतिदिन नई रेखाएं, नया भाग्य रच लेता है। मैं आजीवन एक ही ढर्रे का जीवन जीने को विवश नहीं। तुम्हारे जीवन और इमारतों की भांति मैं कारखाने में नहीं बना हूं। ये और है कि उसकी भट्टी में आग सा जला हूं, तो मैं कुछ नया कर ही लेता हूं, ढूंढ ही लेता हूं। मेरा अतीत मेरे भविष्य की बेड़ी नहीं बनता। मैं साहस और आस दोनों रखता हूं। मैं हर रंग में ढल जाता हूं, कई रूप में मिल जाता हूं। मैं वो हूं जो दिन रात तुम्हारे घर के बाहर पहरा देता है, हर आने जाने वाले पर नजर रखता है। मगर न जाने क्यों तुम मुझसे आंख मिलाने से डरते हो, तभी तो दूर से ही तुम्हारी गाड़ी चीखती चिल्लाती आती है कि गेट पर एक पल भी रुकना न पड़े, मेरी कर्मठता से मिलना न पड़े। या शायद मुझे भाग कर गेट खोलता देख तुम स्वयं को बड़ा समझते हो। शायद पूरे दिन में यही एक पल है जो तुम्हें किसी से बड़ा होने का मिथ्याभास देता है। मगर तुम्हारी इस फूहड़ता में बेचारे पंछी घबरा कर उड़ जाते हैं। मैं वो हूं जो उन पंछियों की भी चिंता करता है। मैं वो हूं जो मिट्टी और चूने में सना उसी गलियारे में खड़ा था जहां तुमने मुझे दूसरी लिफ्ट में जाने को कहा था। शायद ये डर था तुम्हें कि मेरे साथ खड़े होने से कहीं तुम्हारा छोटापन जग जाहिर न हो जाए। नहीं, कोई शिकायत नहीं तुमसे। तुम्हारी मुझ पर निर्भरताओं से भली भांति परिचित हूं मैं। हाँ, केवल इतना सोचता हूं कि एक दिन मेरा काम करके भी देखो। बदन में नई पसलियों का आभास होगा, हड्डियों में जमा हुआ खोखलापन मिलेगा। रात को फिर मुझे ही गर्म पानी का सेक करने को कहोगे और अगले दिन मेरे काम पर जाने से मना कर दोगे। शायद उस पल मेरे काम की महत्ता होगी।
उस दिन जानोगे कि कैसे मेरे कंधों पर तुम्हारी सारी जीवन शैली टिकी है। उस दिन सोचोगे कि मेरा घर कैसे चलता है, मेरा शरीर कैसे चलता है, क्यों मैं जहाँ था वहाँ ठहर न सका, क्यों तुम्हें इस आपदा में मेरा साथ देना चाहिए था, और क्यों जब तुमने मेरा साथ न दिया तो मुझे सैकड़ों हजारों मील चलना पड़ा, क्यों इतने उद्यम के बाद भी जहाँ मेरा काम है वहाँ मेरा घर न बन सका। उस दिन समझोगे तुम मेरी मेहनत, और उस दिन शायद मिलेगा मुझे मेरे काम का सही मोल। उस दिन के बाद मैं साया नहीं रहूँगा, मैं सदैव के लिए तुम्हारे लिए भी इंसान बन जाऊँगा। उस दिन से तुम मुझे पहचानने लगोगे, जानने लगोगे।